हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आदर्श कोचिंग क्लास कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए लेके आया है एक और नया वीडियो, जिसमें जो हम सवाल लेकर आ रहे हैं ये वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही सरल भी है। अच्छा, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दिए दबा दीजिए, ताकि हम जैसे ही नया वीडियो डालें आपको सूचना प्राप्त हो जाए। चलिए देखते हैं ये नया सवाल क्या है। अगला सवाल हमारा कि द्विघात बहुपद 3x की घात 2 माइनस x माइनस 4 के शून्यंक ज्ञात कीजिए और शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, हम इससे पहले 5 सवाल कर चुके हैं और 3 सवाल सेम इसी प्रकार के थे, 2 सवाल कुछ अलग थे। चलिए देखते हैं इस सवाल को। सवाल बहुत ही सरल है, बस आपको आवश्यकता है कि आप पूरा ध्यान देकर के इस सवाल को समझें। चलिए समझते हैं। सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं कि जो हमको समीकरण दिया गया है हम वो समीकरण लिख लेंगे। 3x की घात 2 माइनस x माइनस 4 बराबर कुछ नहीं है तो हम 0 मान लेते हैं। अब देखिए यहाँ जो 3 है और यहाँ जो 4 है हम इनका गुणा करेंगे, रब समझिएगा, है ना। कि कैसे इसको हम हल कर रहे हैं। 3 का हम 4 के अंदर गुणा कर रहे हैं, कितना आ रहा है 12 आ रहा है। अब हमको 12 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि उनको या तो आप जोड़ो या फिर घटाओ, तो आना चाहिए 1। ठीक है, हमने किया 3 गुणित माइनस 4, इसके गुणनखंड करेंगे। अगर हम माइनस 4 में से 3 को घटाएंगे ना तो माइनस का 1 बच जाएगा। ठीक है ना, माइनस 4 में से यदि प्लस के 3 घटाएंगे तो माइनस का 1 बच जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम क्या करें, पहले पद को तो हम सेम लिखते हैं और आखिरी वाले पद को भी हम सेम लिखते हैं। बीच वाले पद की जगह पर हम ये लिखने वाले हैं। चलिए पहले हम लिख देंगे 4x, फिर प्लस करके लिख देंगे 3x, फिर ये माइनस का लिख देंगे 4। ओके, उसके बाद लिख देंगे बराबर करके 0। ठीक, अब देखो क्या सेम नजर आ रहा है आपको, है ना। यहां पर 1 से सेम नजर आ रहा है तो चलो 1 से लिख देते हैं। 1 हम कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा 3x माइनस 4 बचेगा, प्लस जहां से कुछ भी कॉमन नहीं आ सकता वहां से 1 कॉमन आ सकता है ना। तो 3x माइनस 4 बराबर 0 हो गया। अब देखो दोनों, ये दोनों सेम हो गए ना, सेम वाले को हम एक बार लिख देते हैं। तो 3x माइनस 4 हमने सेम लिख दिया, फिर क्या था x प्लस 1, इसको लिख दिया हमने, बराबर क्या आ गया 0 आ गया। अब इसके भी बराबर 0 है और इसके भी बराबर 0 है। ठीक है ना, तो हम इसको लिख लेते हैं बराबर करके। 3x माइनस 4 बराबर 0 लिख दिया हमने और गामा x प्लस 1 के बराबर भी हमने 0 लिख दिया। अब देखो ये 4 उधर चले जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे। ठीक है ना, ये उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये हमारा पहला शून्य निकल के आ गया। ये 3 इसके बटे में चले जाएंगे तो 4 बटे 3 हो जाएगा। ओके, ये हमारा दूसरा शून्य निकल गया। इसको हमने अल्फा नाम दे दिया, अल्फा बराबर 4 बटे 3 हो गया और इसको हमने बीटा नाम दे दिया माइनस 1। ठीक है दोस्तों, इसके आगे का सवाल मैं आपके लिए इधर कर देता हूं। चलो क्या आ रहा है, देखो अब हमको जांच करना है, किसकी जांच करना है हमको, शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच की सत्यता की जांच करना है। ठीक है ना, तो सत्यता की जांच करना है तो आप, मेरे पास जगह की कमी है इसलिए मैं केवल जांच लिख रहा हूं, आप पूरा लिख दीजिएगा, है ना। शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच की सत्यता की जांच। जांच के लिए हमको क्या चाहिए, ए बी सी के मान चाहिए होंगे। तो हम ए का मान निकालते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ दोस्तों जो संख्या होती है ना वो ए का मान होती है। तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या दिया गया है, 3 दिया गया है, तो हमने यहाँ पर 3 लिख दिया है। ठीक है, एक्स के साथ जो संख्या होती है दोस्तों वो बी का मान होती है। यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया, कुछ नहीं दिया होता है यानी कि 1 होता है, तो यहाँ पर चूंकि माइनस का एक्स है तो माइनस का 1 आएगा। ठीक है, तो तीसरी संख्या होती है दोस्तों वो सी का मान होती है। तीसरी संख्या में क्या लिखा है, -4 लिखा है, तो हमने -4 लिख दिया सी के बराबर।
अब हमको क्या निकालना है, मूलों का योग निकालना, मतलब शून्यंकों का योग। ठीक है, शून्यंकों का योग। शून्यंकों के योग का सूत्र क्या होता है दोस्तों, अल्फा प्लस बीटा। ओके, बराबर सूत्र क्या होता है, माइनस बी बटे ई, है ना। अब देखो दोस्तों, अल्फा का मान हमारे पास कितना है, 4/3 है, तो हम यहाँ 4/3 लिख देंगे, प्लस बीटा का मान हमारे पास कितना है, -1, तो यहाँ पर हम -1 लिख देंगे। और ये b माइनस का है और मान भी इसका माइनस का है, और a का मान कितना है, 3 है। ठीक है, तो हम यहाँ पे 3 दोस्तों, ये जो 3 है ना, इसका हम इस 1 के अंदर गुणा कर देंगे, -1 में गुणा कर देंगे। -4 पहले से मौजूद है, यहाँ -3 हो जाएंगे, पूरे के बटे में 3 हो जाएंगे, बराबर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/3 हो जाएंगे। 4 में से 3 घटा दो, कितना आया, 1, नीचे कितना है, 3, इधर कितना है, 1/3। दोनों सेम आ गए, दोनों सेम आ गए, मतलब हमारा इसका संबंध क्या है, सत्य है। ओके, अब देखते हैं हम शून्यंकों का गुणनफल। शून्यंकों का गुणनफल, शून्यंकों का गुणनफल क्या होता है दोस्तों, क्या होता है शून्यंकों का गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा होता है। क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या है, c/a। ठीक है, अल्फा का मान कितना है हमारे पास, 4/3 है, तो ये लिख दिया हमने 4/3, गुणित बीटा का मान कितना है हमारे पास, बीटा का मान -1 है। ठीक है, ये लिख दिया -1। सी का मान कितना है, -4, ए का मान कितना है, 3, ये लिख दिया हमने 3। देखो दोस्तों, गुणे का क्या नियम होता है कि ऊपर ऊपर का गुणा होता है और नीचे का गुणा होता है। 4 का हम -1 में गुणा करेंगे, कितना आएगा, -4, और 3 ऐसे जैसे नीचे। इधर भी देखो, माइनस का 4 है और 3, दोनों तरफ सेम आ गया ना, सेम आ गया, मतलब क्या हो गया, है ना, ये संबंध सत्य है। तो इस स्थिति में भी संबंध क्या हो गया, सत्य हो गया है। अगर दोनों स्थिति में हमारा संबंध सत्य आ रहा है, मतलब कि इनके बीच के संबंध की सत्यता की जांच हो चुकी है। ओके, वैसे तो सवाल सरल है, आपको समझ में आ ही गया होगा, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन फिर भी यदि आपको ये सवाल समझ में ना आया हो या कोई परेशानी हो, तो आप हमें कमेंट्स कर कर भी भेज सकते हैं, ताकि हम आपके लिए इस सवाल को किसी और तरीके से करने का प्रयास कर सकें। ठीक है, और यदि आप इस वीडियो को 1 या 2 बार देख लेते हैं और आपको ये सवाल समझ में आ जाता, तो कोई परेशानी ही नहीं है। चलिए ठीक, धन्यवाद।